ये कहानी मध्य प्रदेश में रहने वाली 16 साल की लड़की निशा की कहानी है, जो स्कूल खत्म होने पर घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी निशा ने देखा एक बूढ़ी औरत वहां बैठकर रो रही है। ये देखकर निशा को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी देते हुए पूछा, क्या हुआ दादी? तभी अचानक उस औरत ने रोना बंद कर दिया और उसे निशा की तरफ बहुत ही डरावनी तरह देखा और बोलने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी कहाँ है? पता है तो तुरंत मुझे बता दो, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। निशा ये सवाल सुनकर पीछे हटते हुए गिर गई और निशा को लगा ये औरत पागल है, लेकिन वो औरत खड़ी हुई और निशा की तरफ बढ़ने लगी। निशा की नज़र जब औरत के पैर पर पड़ी तो वो डर गई, क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे और वह औरत जमीन से ऊपर उड़ रही थी। निशा बहुत ही घबरा गई थी, डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। निशा के साथ ये सब पहली बार हो रहा था। निशा तुरंत जमीन से उठी और भागने लगी और भागते भागते सीधे अपने घर पहुंच गई। पूरी शाम निशा ये सोचती रही कि वह औरत कौन थी, वह औरत इस तरह क्यों बात कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात 1 बजे निशा की नींद किसी के रोने की आवाज़ से खुल जाती है। जैसे ही उठकर वह बैठी, उसके होश उड़ गए। वह बस स्टॉप वाली औरत थी। वह औरत पंखे से उल्टी लटकी हुई थी और औरत के लंबे लंबे नाखून थे जिससे खून टपक रहा था। वह औरत एकदम से निशा पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। चेहरे पर से खून टपक रहा था और वह बार बार निशा से बोल रही थी कि मेरी बेटी को तुमने मारा है। निशा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसके मम्मी पापा और दादी भागते हुए कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, वह औरत उस समय रूम से गायब हो गई। निशा ने ये सारी बातें रोते हुए अपने मम्मी पापा को बताया, पर उसके घर वालों को लगा उसने शायद बुरा सपना देखा है। पर जैसे ही उनकी नज़र निशा के गले पर गई तो वहाँ पर नाखून के निशान थे, जिससे उसके परिवार वालों को यकीन हो गया। अगले दिन निशा के घर पर एक पूजा रखी गई और पूजा में निशा के हाथ में पवित्र धागा बांधा गया। बेचारी निशा काफ़ी डर गई थी और वह डर के मारे उस दिन से बस स्टॉप से घर आना जाना छोड़ दिया। लेकिन निशा उस रात से कुछ महीनों तक बहुत डरी डरी और सहमी सहमी रहने लगी।